आखिर देश में घुसपैठिए कहां छुप कर बैठे हैं? यहाँ हम घुसपैठिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप घुसपैठिए नहीं हैं तो नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करें? क्यों आपको इस बात का डर है कि आवेदन करते ही आपको देश से निकाल दिया जाएगा? सीएए बिल लागू होते ही सरकार ने ये बार बार दोहराया था कि बिल किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा बल्कि नागरिकता देगा, पर फिर भी सीएए बिल प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया। ये प्रदर्शन उन्हीं लोगों का था जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं। ये प्रदर्शन उन्हीं लोगों का था जिन्हें पता था कि उनके पास अपनी नागरिकता का प्रूफ करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है। ये प्रदर्शन उन्हीं लोगों का था जो स्थानीय लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार छीन रहे हैं। और अब एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा चुका है, लेकिन ये मुद्दा अब ज्यादा नहीं गरमाया जाएगा क्योंकि जितने भी दूसरे देशों के लोग भारत आए हैं उन्हें सीएए पर रजिस्टर करना होगा, वरना उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। ये बयान नहीं, चेतावनी है असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर सीएए का मुद्दा उठाया जाता है और अब एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा चुका है। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आई। सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े शेयर किए हैं, जिसमें बताया गया है कि जब से सीएए बिल लागू हुआ है तब से राज्य में अब तक केवल 8 लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है, जिसमें 6 को अभी भी इंटरव्यू के लिए रिपीट करना है। शर्मा ने अब चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि 2015 के बाद आए लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्वासित किया जाएगा। निर्वासित मतलब देश से बाहर किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो 2015 से पहले भारत आया है उसे सीएए के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन करने का पहला अधिकार है। अगर वो आवेदन नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ मामला चलाएंगे। इसलिए ये एक वैधानिक निर्देश है। हम 2015 के बाद आए लोगों को निर्वासित करेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि एनआरसी के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किए गए अधिकतर हिंदू बंगाली परिवारों ने उन्हें बताया है कि उनके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, लेकिन वो सीएए के जरिए आवेदन करने के बजाय एफटी को प्राथमिकता देते हैं। जबकि एफटी को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण एफटी की ओर से विदेशी करार दिए गए लोगों की राष्ट्रीयता पर प्रतिकूल फैसला आता है तो वो बाद में सीएए के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए असम सीमा पुलिस यूनिट को भी निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि वो 2015 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिमों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की सलाह देंगे। अब जहां एक तरफ असम में सीएए बिल ने तूल पकड़ लिया है तो वहीं दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने एक बार फिर मुस्लिम आबादी पर बहस छेड़ दी है। शर्मा ने दावा किया है कि मुस्लिम आबादी के कारण असम की डेमोग्राफी बदल गई है और कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अवैध घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराते हुए शर्मा ने कहा कि 1951 के दौरान असम में 12% मुस्लिम थे जो अब 40% तक पहुंच गए हैं। वैसे असम में मुसलमानों की आबादी को लेकर कई थ्योरी है। 1901 में हिंदुओं की आबादी 90 और मुस्लिम की आबादी 9% थी। इसमें पहली थ्योरी ये कहती है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बांग्लादेश के लोग असम के निचले इलाके में बसाए गए जहां जमीन उपजाऊ थी। 1947 में आजादी के बाद भी असम में यह रुझान जारी रहा। 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार असम की कुल 25% के मुकाबले हिंदू आबादी 73% थी। असम में 20 साल बाद 1991 में जनगणना हुई, तब कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या करीब 28% दर्ज की गई थी, जिसके बाद राज्य में अशांति के कारण 1981 में जनगणना नहीं हुई। जबकि दूसरी थ्योरी में आबादी बढ़ोतरी के लिए बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया जाता है। बीजेपी समेत कई संगठनों का दावा है कि बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद असम का डेमोग्राफी बदलने लगा। वोट बैंक की राजनीति ने उन्हें मध्य और निचले असम के इलाकों में बसने का मौका दे दिया और यही मौका वहां के नागरिकों के अधिकार छीन रहा है। अब भी लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि सीएए किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा बल्कि लोगों को नागरिकता देगा, आपके अधिकार आपको देगा।
लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। और ये आंकड़ा जो हेमंत बिस्व शर्मा ने यह आंकड़ा बताया कि अभी तक सिर्फ 8 लोगों ने आवेदन किया है, वो यही दर्शाता है कि लोगों के जहन में अभी भी यही है कि उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्टोरी आपने देखी, आपकी क्या राय है अब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।